एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत लगाव था। एक बार उस राजा ने इस बात की घोषणा की, जिस किसी ने उसे कोई ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो, उसे इस पेंटिंग के साथ साथ मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद इनाम की लालच में बड़े से बड़े चित्रकार अपनी बेस्ट पेंटिंग के साथ राज दरबार में आने लगे। देखते ही देखते पेंटिंग का भरमार लग गया। उन सारी पेंटिंग का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के बाद उनमें सबसे सुंदर 2 पेंटिंग को अलग रख दिया गया। सबके अंदर उत्सुकता इस बात की थी उन दोनों में बेस्ट पेंटिंग कौन सी थी। राजा का अंतिम निर्णय आना बाकी था। पहली पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी, जो एक शांत झील की थी। झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें कोई भी शख्स अपनी छवि स्पष्ट रूप से देख सकता था। किनारे पर खड़े होने पर उसकी सतह साफ दिखाई दे रही थी। उसके आसपास हिमखंडों की परछाई उस झील पर ऐसे पड़ रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान था। जहाँ तक लोगों का माने तो शांति को दर्शाने वाली इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। वहीं दूसरी पेंटिंग में भी पर्वत और पहाड़ थे। वह बिल्कुल रूखे और बेजान थे। उन पहाड़ों के ऊपर गरजते काले बादल थे, जिनमें बिजलियां भी चमक रही थीं। अधिक वर्षा होने के कारण नदी का पानी उफान पर था, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब था। तेज हवाओं के कारण कुछ पेड़ उखड़ गए थे। वहीं शोर मचाता हुआ झरना भी था। जो कोई पेंटिंग को देखता, भला उसे शांति से क्या लेना देना। चारों तरफ अशांति ही अशांति नजर आ रही थी। सभी लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि इनाम तो पहली पेंटिंग को ही मिलेगा। सभी लोग बहुत बेताब थे कि किसी पुरस्कार मिलेगा और कौन जीतेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से एकाएक उठे और ऐलान कर दिया, दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को विजेता घोषित किया जाता है। हर कोई हैरान था। कोई भी पहले चित्रकार के साथ हुई नाइंसाफी को बचा नहीं पा रहा था। पहले मायूस चित्रकार से जब रहा नहीं गया और सब्र का बांध टूट गया, तो उसने बोला, महाराज, आखिर दूसरी पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे बेस्ट पेंटिंग का खिताब दे दिया। जब राज दरबार में उपस्थित हर शख्स मेरी ही पेंटिंग की तारीफ कर रहा था, आओ मेरे साथ। राजा पहले चित्रकार को दूसरी पेंटिंग के पास चलने को कहा। दूसरी पेंटिंग के पास पहुंचकर राजा बोले, झरने से बाईं ओर हवा से झुके वृक्ष की डाली को ध्यान से देखो और उस डाल पर बने घोंसले को देखो, जिसमें बड़े ही शांत व प्रेम से एक चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अक्सर हम भी आसपास के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जबकि हमारा चित्त मन शांत रहना चाहता है, लेकिन बाहर की अशांति, द्वेष, ईर्ष्या को झेल नहीं पाता और अशांत हो जाता है। जिस तरह पेंटिंग में बनी चिड़िया अपने लक्ष्य काम पर फोकस करती है, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घरौंदे वाला पेड़ गिरने वाला है, बादल गरज रहे हैं और झरना शोर मचा रहा है। नदी सब कुछ ले जाने को आमादा है। दोस्तों, इसलिए अशांति में शांति का तलाश करना असंभव नहीं, बिल्कुल आसान है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।